24 अगस्त 2024 हाल के वक्त में कोलकाता में महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया, जिसने लोगों को झंझोर कर रख दिया। ये मामला थमा ही नहीं था कि महाराष्ट्र के बदलापुर के एक स्कूल में दो नाबालिगों के साथ यौन शोषण और अकोला में स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें आने लगी। जी हाँ, आम जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने दोषियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया और उनके लिए फांसी की मांग की। और लगातार अभी भी सड़कों पर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी माहौल के बीच बुधवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार 151 मौजूदा विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। चौंकाने वाली रिपोर्ट है। 300 पन्नों की इस रिपोर्ट में कितने सांसदों विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध बलात्कार के आरोप लगे हैं, इसकी जानकारी है। साथ ये भी जानकारी दी गई है कि कितने विधायक और सांसद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। कानून बनाने वाले ही अगर आरोपी हो जाएं तो आप समझ सकते हैं हालात कैसे। इस रिपोर्ट के लिए एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने संयुक्त रूप से देश के कुल 4,809 मौजूदा सांसदों और विधायकों में से 4,693 के चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों का अध्ययन किया है। इन हलफनामों से विधायकों और सांसदों ने अपने खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 776 मौजूदा सांसदों में से 755 और 4,033 विधायकों में से 3,938 के हलफनामे शामिल हैं। एडीआर और इलेक्शन वॉच ने ये जानकारी 2019 से 2024 के बीच हुए उपचुनाव समेत सभी चुनाव के दौरान दर्ज किए गए हलफनामों से जुटाई है। कौन से अपराध शामिल हैं? इस रिपोर्ट में विस्तार से जानकारी दी गई है कि किन सांसदों और विधायकों पर महिला उत्पीड़न के अपराध दर्ज किए गए हैं। इनमें महिला पर एसिड अटैक, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, किसी महिला का पीछा करना, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों को खरीदना और बेचना, पति या ससुराल के रिश्तेदारों के हाथों महिला का उत्पीड़न, इरादतन किसी शादीशुदा महिला को जबरन रोकना या अगवा करना, महिला की सहमति के बिना जबरन उसके साथ रहना, पहली पत्नी के रहते अन्य महिला से शादी करना और दहेज हत्या शामिल है। जी हाँ, ये रिपोर्ट इसीलिए हमने आपसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको समझिए कि जो अपराध है महिलाओं के खिलाफ, जिनका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, कोई सीमा नहीं है इसकी, चाहे वो घर के अंदर हो आरोपी या वो घर के बाहर। ये रिपोर्ट कम से कम एक सच्चाई बताती है। कितने सांसद, कितने विधायक इसमें शामिल होते हैं, कितने विधायकों और सांसदों पर महिला उत्पीड़न के मामले दर्ज हैं। 755 सांसदों और 3,938 विधायकों में से 151 विधायकों और सांसदों ने अपने हलफनामे में महिला उत्पीड़न से जुड़े दर्ज अपराधों की जानकारी दी है। इसमें 16 मौजूदा सांसद और 135 मौजूदा विधायक शामिल हैं। हलफनामे में जिन अपराधों की बात की गई है उसमें बलात्कार, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, छेड़छाड़, वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग लड़कियों की खरीद फरोख्त, घरेलू हिंसा जैसे अपराध शामिल है। किस पार्टी के कितने जनप्रतिनिधियों पर है मुकदमे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कुल 151 जनप्रतिनिधि जिन पर महिला हिंसा से जुड़े अपराध के मामले चले हैं, उनमें से किस पार्टी के कितने प्रतिनिधि हैं, इसकी भी जानकारी एडीआर और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट में दी गई है। इसमें 135 विधायक हैं, जबकि 16 सांसद हैं जिनके खिलाफ महिला अपराध के मामले चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा 54 बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं। वहीं कांग्रेस के 23, तेलुगु देशम पार्टी के 17, आम आदमी पार्टी के 13, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के 10 और 5 राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी के ज्यादातर जनप्रतिनिधियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं, लेकिन इस वक्त देश में बीजेपी विधायकों, सांसदों की संख्या अधिक है। इसलिए बीजेपी नेताओं को लगता है कि इस वजह से ये संख्या ज्यादा हो सकती है। किस राज्य में सबसे अधिक सांसदों पर महिला अपराध के आरोप? एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच ने अपनी रिपोर्ट में विधायकों और सांसदों की संख्या राज्यवार जानकारी दी है। इसके अनुसार पश्चिम बंगाल और उसके बाद आंध्र प्रदेश में ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है जिन पर महिलाओं के साथ अपराध के आरोप लगे हैं। पश्चिम बंगाल में ये संख्या 25 है, जिसमें से 21 विधायक और 4 सांसद हैं। आंध्र प्रदेश में 21 है, जिसमें 21 विधायक हैं। ओडिशा में 17, 16 विधायक हैं और सांसद 1 है। दिल्ली और महाराष्ट्र में 13, यानी दिल्ली में 13 विधायक, महाराष्ट्र में 12 विधायक और 1 सांसद
शामिल है। इसके अलावा बिहार में 9, कर्नाटक में 7, राजस्थान में 6, मध्य प्रदेश, केरल और तेलंगाना में 5-5, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 4-4, झारखंड और पंजाब में 3 और झारखंड में और पंजाब में 2, असम और गोवा में 2-2 और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 जनप्रतिनिधि का पर महिला उत्पीड़न के मामले हैं। जब कानून बनाने वाले ही अपराधी तो न्याय की उम्मीद किससे करें? एक तरफ जब देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और महिला सुरक्षा को लेकर बहस चल रही है, ऐसे में देश के चुने हुए नेताओं के बारे में, इस तरह की रिपोर्ट के बारे में महिला राजनीतिक विश्लेषक क्या सोचती हैं? जी हाँ, ऐसा नहीं है कि ऐसे जनप्रतिनिधि हाल ही में राजनीति में आए हैं। ये धीरे-धीरे बढ़ता गया है। हम सत्ता में रहते हुए आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों से न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? साथ ही आपको बता दें, जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं कि बिल्किस बानो के मामले में अभियुक्तों को समय सीमा खत्म होने से पहले आजाद कर दिया गया। ये बेशर्मी का प्रकाष्ठा है। ऐसा लगता है कि शासक वर्ग ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति वालों को पनाह दे रहा है। आम महिलाएं किससे न्याय की उम्मीद करेंगी? इस प्रवृत्ति ने राजनीति से महिलाओं की संख्या कम कर दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ऐसे नेताओं को टिकट देना सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है। ये सिर्फ एक पाखंड है क्योंकि टिकट दिया जाता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। क्यों बार-बार चुन के ऐसे आएंगे लोग जो कि पहले से अपराध में शामिल हैं, अपराध में लिप्त हैं, हलफनामों में उनके अपराध है। बताते हैं वो कि उनके ऊपर महिला के खिलाफ कौन-कौन से उन्होंने अपराध किए हैं और किसके लिए उन पर आरोप लगे थे, कब जेल गए थे, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या रुकता है क्या? क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? शायद नहीं, क्योंकि ये हम देख रहे हैं एडीआर की रिपोर्ट तो बहुत कुछ बता रही है। इससे पहले कि आप रिपोर्ट्स देखेंगे उसमें तो और भी सच्चाई निकल कर सामने आएगी। जिन विधायकों और सांसदों के खिलाफ महिला उत्पीड़न अपराध है, उनकी संख्या काफी बड़ी है। राजनीतिक दल पार्टी के बड़े नेताओं को चुनाव के लिए टिकट देते हैं। हालांकि उनके खिलाफ जो अपराध दर्ज होते हैं उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये चिंता का विषय है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध दर्ज होने पर भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट देना कितना उचित है। साथ ही आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक तरफ राजनीतिक दल खुद न्याय की बात करते हैं, हकों के लिए आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को मैदान में उतारते हैं। ये सभी राजनीतिक दलों का पाखंड है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 2024 के भारत में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं।